Cecil! Cecil! ये एक बाइक एक्सीडेंट है, जल्दी करो, उसे ले जाओ। लोकेलम, लोकेलम, क्या तुम ठीक हो? यहाँ देखो, लोकेलम, क्या तुम ठीक हो? लोकेलम। अच्छे से आराम करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो नर्स को बोलना। शुक्रिया। खाना ना खाने से तुम्हारा शुगर लेवल कम हो सकता है। पहले कभी नहीं किया। तुम पूरे 24 घंटों में खाना ऑर्डर कर सकती थी, तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया? चावल 98 युआन का आता है, इतने में तो मैं स्कूल कैफेटेरिया का एक हफ्ता चला लेती हूँ, इसीलिए मैं नीचे ब्रेड खरीदने गई थी। तुम्हें भूख से कोई मसला नहीं, बल्कि डर से है। जब मैं एलिवेटर में गई तो मैंने एक प्रेग्नेंट औरत को देखा, फिर अचानक से बिजली चली गई। वो बहुत परेशान थी क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था, हर जगह खून था। ये बहुत डरावना था, हर जगह खून था। अच्छा, तुम ठीक हो? चले गए थे ना, तो वापस क्यों आए? ये एक कार एक्सीडेंट था। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वो नहीं रहा। क्या ये ठीक नहीं हो सकता? उसने काफी खून खोया है। ये सब पावर कट के वजह से हुआ है। इसका मतलब सारी जिम्मेदारी हॉस्पिटल की थी और वो मर गया। क्या पागलपन है। टीएक्स यहाँ था, उसकी खुशबू भी यहाँ है। मैं जानता हूँ, पर उसे पकड़ नहीं सकते, वो पहले ही चला गया है। तुमने उसे बहुत जख्मी किया। ताजा खून ही उसे सेहतमंद रखता है। हॉस्पिटल ही उसके खाने का ठिकाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? हमारा मिशन वैम्पायर्स को खत्म करना और लोगों को बचाना। वो बहुत दूर चला गया होगा, तुम क्या उसे पकड़ोगे? ऐसा करो, तुम अपनी दोस्त के लिए फ्रेश फ्लावर्स ले जाओ। तुम क्या कह रहे हो? मुझे लगता है कि लोग हाइलाम और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है। मुझे डर है कि टीएक्स कुछ कर ही ना दे। अगर टीएक्स ने उस पर हमला कर दिया तो? मुझे भी ऐसा लग रहा है। अगर उसने तुम दोनों के साथ कुछ कर दिया तो? बताओ। अब टीएक्स किसी और को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। मैं बचाऊंगा लोकेलम को। तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, मुझे बताया नहीं? हॉस्पिटल गए थे? तुम्हें क्या लगता है? सॉरी, मुझे वहाँ से जल्दी निकलना था। मुझे डर था कि मॉम। ओह हाँ, तुम्हें डर किस बात का है? मॉम का। उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? वैसे भी तुम्हें लेके कुछ ज्यादा ही फिक्र मत है, इसलिए वो पागल हो रही है। ना मिलती तो उसे ढूंढती जो तुम्हें जानता है। कोई आ भी गया ना तो उस झकझक करते हुए लाइट को देख के डर के भाग जाएगा, इसलिए बेहतर होगा उसे जल्दी ठीक करवाओ। ओके। हाँ, ये प्लीज उसे दे देना। ऐसे क्या देख रहे हो? ये मेरे मॉम का है, मैं नहीं चाहता तुम उसकी चीजें लो। उससे लूं या तुमसे? बात तो सेम ही है। मतलब हम दोनों सेम कैसे हुए? पहले तो मुझे वो इतना फ्रेंडली नहीं लगा, अचानक से तुम में इतनी दिलचस्पी क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, तुम इसे रखो।
मैं उसे धीरे धीरे पैसे लौटा दूंगी। हरगिज जल्दी मत देना उसे। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो। चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, हाँ, बस उस पे नहीं है। तुम परेशान मत हो, वो हेलेम के पीछे नहीं आएगा। इसे खूबसूरती के बारे में कुछ नहीं पता और रॉय का टेस्ट इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम्हारा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैं ये नहीं कह रही कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक स्कूल की 90% लड़कियां उस पर मरती हैं और ऐसे में तुम हो जो उस पर ध्यान ही नहीं देती। तो अब साइकोलॉजी के हिसाब से वो तुम पर चांस मारेगा और जब तुम उससे पट जाओगी तो वो तुमसे ब्रेकअप कर लेगा। बस रुको, पहला, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, मुझे अपना मकसद पूरा करना है, जूडो कंपटीशन और ग्रेजुएशन का। और तुम मुझे ये पैसे वापस करो, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, समझे? मुंह बंद करो, मुझे होमवर्क करना है। मीट सुपरनेचुरल, किल सुपरनेचुरल। बुद्धा से मिलो और उसे मार दो, मार दो, मार दो, मार दो। मुझे नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो, लेकिन मैं दूसरों का फायदा नहीं उठाती। तो क्या तुम इसे लोगे? मुझे नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। मेरे बॉस ने कहा कि मेरे स्कूटर को किसी ने स्टोर में भेजकर रिप्लेस कर दिया, और तुम्हारे अलावा ये कौन कर सकता है? ये तुम वापस ले लो। मैंने कहा ना, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। हे, स्कूटर वापस ले लो। स्टोर के पास इसका इंश्योरेंस भी है। ये बहुत महंगा है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा ही करना है तो गरीब बच्चों की मदद करो ना। सुन भी रहे हो तो मेरी बात? पीछा करना बंद करो। मेरे पास भी फालतू टाइम नहीं है। बस ये चाबी ले लो, मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। सुसेत, लो कलम। क्या तुम ठीक हो? बचाने पर भी मार रही हो। सॉरी। तुम ठीक हो, इतना काफी है। हर किसी ने देखा बच्चों में तब्दीली जो कल्चर से हुई है। लो किलम, तुम मेरी क्लास में क्या पहन कर आई हो? मेरी क्लास की इज्जत करती भी हो? तुम्हें असाइनमेंट करनी है। सॉरी सर, वो मैं गलती से भीग गई थी और इसे सुखाने की कोशिश की थी, लेकिन इसीलिए मैं लेट हो गई। ये गीला और खराब है। क्या तुम बताओ कि ये कैसा असाइनमेंट है? पहली बार भी ये, दूसरी बार भी, हर बार कचरे में कैसे फेंको? सर, मुझे एक दिन और दे दीजिए, मैं आपको कल एक नया असाइनमेंट बना के दे दूंगी, वो भी पूरा साफ सुथरा। मैं इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और अगर मैंने इसे लिया भी तो ग्रेड नहीं दूंगा। सुना तुमने? अगर तुम मेरी क्लास में पास नहीं हुई, तुम ग्रेजुएट नहीं होगी। इसे लो और जाओ, बैठ जाओ और डिस्टर्ब मत करना। मुझे ग्रेजुएट होना है, मुझे ग्रेजुएट होना ही होगा। अगर नहीं हो पाई तो 4 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम और 1 साल के लिए पैसे अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और मैं माँ का सामना कैसे करूंगी? चलो होमवर्क के बारे में बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये है अगला टॉपिक और यही अगला असाइनमेंट भी होगा। रॉय, क्या मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ? हमें भी अपना पार्टनर बना लो, मतलब हम पार्टनर हैं। मैं चाहता हूँ कि लॉकेलम मेरी पार्टनर बने। मैं तुम्हारी पार्टनर क्यों बनूं? क्योंकि तुम स्कूल वर्क में अच्छी नहीं हो और तुम बेवकूफ हो।
मैं भी स्कूल वर्क में बुरी हूँ। चलो ना हम तुम करते स्कूल हैं। में अच्छे हो तो तुम इसे बचा सकते हो। प्रोफेसर, अगर तुम दोनों साथ होगे तो तुम्हारी असाइनमेंट वक्त पर पूरी हो जाएगी। बिल्कुल मुख्तलिफ। पहले इंसान साधारण थे, वो एक दूसरे की हेल्प किया करते थे, दूसरों को सिखाते थे। लेकिन 100 साल पहले धोखा और लालच ने कितनी परेशानियां खड़ी कर दी हैं। दुनिया एक दूसरे को खा रही है। हमने बहुत से लोगों को मरते हुए देखा है, वो सब मासूम थे। बचे हुए इंसान बहुत कम थे। इंसानियत को खत्म करने के लिए काफी था। ये प्रॉब्लम 100 साल पहले की है। अगर उस दिन मुझे तुमने नहीं बचाया होता तो आज हम यह बात नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें अपना खून पिलाया है, अब तुम मेरी तरह एक वैम्पायर बन गए। तुमने मुझे क्यों वैम्पायर बनाया? मेरा पूरा गांव मर चुका है, क्यों मैं ही क्यों बचा हूं? जब मैं मार्कस से मिला तब तुम्हारा पता चला तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ था। हम दोनों बेमिसाल ताकत हैं, बहुत ज्यादा ताकतवर। मैंने तुम्हें बचाया है और एक नई जिंदगी दी है। तुम अपनी ताकत से दूसरों को बचा भी सकते हो। मैंने तुम पर भरोसा किया, लेकिन कुछ अरसे बाद मैंने इंसानों पर भी भरोसा किया, लेकिन मैंने उन्हें बचाया। हालांकि हमने उन्हें बचाया, लेकिन उनके पास काबिलियत है मारने की, क्योंकि तुमने वादा किया था। तुम पूरे बदल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है ये बेरहमी है? तुम्हारी ख्वाहिश थी कि 224 साल बाद मरो, और ऐसा ही होगा, मुझे याद है। शुक्रिया। माफ करना, माफ करना। हे, क्या इत्तेफाक है। हाँ? लास्ट टाइम जब तुम मेरे घर आई थी तब मैं बाथरूम में था। तुम एक लड़की के साथ बाथरूम में थे? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। मैं जॉर्ज, रॉय का कजिन। हेलो, मेरा नाम लोकेलैम है। काफी अच्छा नाम है। काफी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरी तरफ से ट्रीट। नहीं, थैंक यू। ओह, मैं अपना बटुआ लाना भूल गया। अब तुम मुझे ट्रीट दोगे। हैं? काफी अच्छा है। तुम रॉय के साथ रहते हो, लेकिन तुम दोनों काफी अलग हो। तुम्हें लगता है मैं लापरवाह हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि रॉय किसी को ज्यादा भाव नहीं देता, है ना? एक्चुअली रॉय
बहुत उदास है। जब वो 5 साल का था तब एक गीली सड़क पर एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से उसके माँ बाप की जान चली गई। उस वक्त तो वो सही तरीके से बोल भी नहीं पाता था। सर्जरी के बाद वो थोड़ा बहुत ठीक हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत कम बोलता है। लगता है उसे ये सब पसंद नहीं। माल्ट कैंडी, हे, चलो खाते हैं। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे पास है, देखो। चलो लेट्स गो। तुम इसे कहीं भी रख सकती हो। माफ करना, मैं बड़ा हो चुका हूं, पर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने किस जेब में अपना वॉलेट रखा था। तुम रोज से मिली हो, है ना? तो क्या ख्याल है तुम दोनों मेरे कभी घर आओ। मेरा घर काफी बड़ा और सुकूनदायक है, तुम्हें अच्छा लगेगा। पर उसे इस जगह का नहीं पता। पर वो शायद यहाँ ना आए। क्या तुमने उसे बताया? हमारे 6 सेंस काफी तेज हैं। वो वापस आ गया। हाय। वो सिर्फ मदद कर रही थी। ओके। मेहमानों से बात करना नहीं आता क्या? तुम्हें उसकी इज्जत करनी चाहिए। अगर कभी तुम्हें बुखार आए तो इसके पास चली जाना। हाँ? तुम्हें नहीं लगता कि ये काफी ठंडा इंसान है? चलो ड्रिंक करते हैं। रेड वाइन, व्हाइट वाइन, कॉकटेल और शैंपेन। मैं बस पानी पीऊंगी। हाँ। ये लो पढ़ो। ये तो बहुत सारे हैं। शैंपेन। हाँ, मुझे बस सिंपल वाटर पीना है। ये सिंपल ही है। तुम चाहो तो यहाँ स्टडी कर सकती हो। यहाँ शांति है। खामोश। लेकिन अगर तुम दोनों यहाँ हो तो ज्यादा शोर मत मचाना। हाँ, पहले मदद करो और इसे एक अच्छा नाम दो। तो बोबो कैसा रहेगा? बढ़िया। वैसे हम कब से पेट्स में इंटरेस्टेड हो गए? मुझे बस इंसानों और पेट्स के बीच का रिलेशन मुझे बस इंसानों और पेट्स के रिलेशन के बारे में मजाक कर जानना रहा है। हूँ। सॉरी। चलो पढ़ाई करते हैं। किताबें ले आओ। गेम्स और टॉयज बहुत अच्छे होते हैं फ्रेश होने के लिए। खिलौने को देखते ही ना जैसे मानो आंखों में चमक सी आ जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता बड़े हो या छोटे हो, आपके पास पैसे हैं या नहीं, आप फिर भी खेलते हो। पता है जब मैं छोटी थी ना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैं पेपर और पेन लेकर त्यान पेपर्स का जहाज बनाया है? तुमने कभी खेला है गिल्ली डंडा, पकड़म पकड़ाई? तुमने लंदन ब्रिज पर खेला होगा, है ना? क्या तुम बचपन में नहीं खेलते थे? ओह हाँ, अमीर लोग तो ट्रैवल करते हैं, स्कीइंग पर जाते हैं, क्रूजेस पे जाते हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। चलो रॉक पेपर खेलते हैं। रॉक पेपर सीजर। मैं जीत गई। मुझे नहीं पता कैसे खेलते मैं हैं। तुम्हें सिखाती हूँ। फिर से रॉक पेपर सीजर। मैं फिर जीत गई। मैं फिर से जीत गई। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे खेलना नहीं आता। अगर तुम्हें भूख लगी है तो खाना किचन में है, चाहो तो खुद बना सकती हो। बस कुछ और देर इंतजार करो, हम बहुत जल्द खाएंगे। हो गया, चलो खाते हैं। ये मेरी मॉम की स्पेशल करी फ्लेवर्ड फ्राइड राइस है। ये मेरे घर की रेसिपी है। क्या हुआ, क्या तुम नहीं खाओगे? यकीन करो बहुत अच्छा बना है। बैठो।
ट्राई तो करो। कैसा है? अच्छा है। किसने सोचा होगा? क्या गेस किया? तुम दिखने में सख्त हो, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे तारीफ भी कर सकते हो। मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। मैं भी हमेशा सच ही बोलती हूँ। तुम स्कूल में बहुत अच्छे हो, तुम पढ़ाई में बेस्ट हो, हम सच में बहुत अलग हैं। धरती और जन्नत। तुम इतने भी महान नहीं हो। खैर, तुमने असाइनमेंट में मेरी मदद की, मुझे खाना भी खिलाया, तो आज मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी। अब निशानों वाले पेजेस पढ़ना, वक्त जाया मत करना। ओके, थैंक्स, बाय बाय। हाँ? तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हुई? हाँ, इतनी रात को लाइट बल्ब चेंज करने की जरूरत नहीं थी। ओ वो लोक्सो ने सूप नहीं बनाया, सोचा मैं तुम्हें कुछ देकर चला जाऊं। अगर तुम उस मालकिन का इंतजार करोगी तो थक जाओगी ना। अगर मैं मदद नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी आकर करेंगे? तुम्हारा होमवर्क कैसे चल रहा है रॉय? ठीक है ना? आज मैंने कुछ नया देखा, वो सच में जीनियस है। पता है, इतनी मोटी थी वो बुक और उसने आसानी से पढ़ ली और मेरे लिए नोट्स भी बनाए। उसकी एनालिसिस एबिलिटी बहुत कमाल है। उसने जो एग्जांपल दी वो भी बहुत प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग थे। वो सच में कमाल का बंदा है और इस बार असाइनमेंट में ए मिलना पक्का। लेकिन पता है, उसका बचपन बहुत खराब गया है। उसने त्यान हत्यानपिंग कभी नहीं खेला और स्यू होंगदाओ का तो सच नाम में? तक नहीं पता था उसे। हाँ, 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 हाँ। मैं यहाँ तुम्हारी माफी सुनने नहीं आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे और रॉय के बीच क्या चल रहा है। हाँ, मैं पहले ही सुन चुका हूँ पर मुझे यकीन नहीं है। समझो उनके बुरे बर्ताव को। बोलो, उनसे बात करोगी ना? अगर नहीं तो प्रेसिडेंट के पास चलते हैं। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ है। ऐसा है तो प्रेसिडेंट से मिल लो ना, वो तुम्हारी मदद करेगी। फिर उनमें से कोई भी तुम्हें बुली नहीं करेगा। हम सबका मुंह तो नहीं बंद कर सकते ना। और वैसे भी मुझे किस बात का डर, मेरे पास तो जूडो लीडर है। ये देखो, क्लास का टाइम हो गया। अरे तुम परेशान मत हो, उनके पास और कोई काम नहीं है तो वो मुसीबत ही करेंगे ना। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगी।
माफ करना, मेरे हाथ रुके नहीं। क्या तुम खेल रहे हो? तो डर गई। बस बहुत हुआ। लगता है कोई नाराज है, मुझ पर फेंकोगी। तुम्हें न्यूज़ वैन मीट की जरूरत है नहीं? क्या तुमने अभी भी और खाना है? बच्चों जैसी हरकत बंद करो। दिस इज नॉट फनी। मैं जानती हूँ तुम लोगों को लगता है कि मैं रॉय से चिपकी हुई हूँ और मुझ में कोई शर्म नहीं है। हम बच्चे नहीं हैं। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें ऐसा करके क्या मिलता है? बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। देखो देखो देखो, इसमें देखो सब। वो तुमने इसे कलर प्रिंट में क्यों नहीं करवाया? सही तो है। एक गरीब हार्लेट 27/7 बस हुआ। ओपन। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे फ्रेम करना बंद करो। मैं शांति से ग्रेजुएट होना चाहती हूँ। तुम जैसे लोगों के साथ तो बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, तुम लोगों ने मेरे साथ इतना कुछ किया, फिर भी मैंने छोड़ दिया। लेकिन अब बस, मेरी भी अपनी इज्जत है। हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं। मैं इसलिए नहीं आई थी यहाँ कि मुझे तुम लोग नीचा दिखाओ। हिलम नहीं। अगर तुम आज रोई तो तुम हार मान जाओगी। तुम्हें भी पता है तुम इनोसेंट और ऑनेस्ट हो, और यही सच है। हर चीज का वास्ता इससे नहीं है। ये मेरा फैसला है कि मैं किससे दोस्ती करता हूं। मैंने इसे अपना पार्टनर चुना। मैंने इसे कहा मेरे घर आओ। हर चीज मेरे फैसले पर हुई। इस बात से किसी को तकलीफ है? मेरे साथ है। उम्मीद है तुम सब लोग समझ गए। अगर ऐसा है तो अब कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम्हारे लिए ये इतना कीमती क्यों है? इसकी इतनी मदद क्यों करते हो? ये एक लो एवरेज लड़की है जिसके ना बैकग्राउंड सही है ना ही ग्रेड। ऐसी लड़कियां हर जगह पर है। जो भी इस पर मुसीबत पहुंचाएगा, आपसे ये बात जान ले, इसकी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। इसका दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। आपसे जो भी इसके साथ बुरा करेगा, मैं देख लूंगा उसे। ये मेरी जिम्मेदारी है। चलो चले।